जय श्री राम। नमस्कार। मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। साथियों, राणा सांगा काफी चर्चा में है इन दिनों। क्यों चर्चा में है, हम इसकी बात आगे करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि राणा सांगा आखिर है कौन। राणा सांगा, जिनका वास्तविक नाम संग्राम सिंह प्रथम है, उनका जन्म 1482 ईस्वी चित्तौड़गढ़ मेवाड़ में हुआ, जो कि राजस्थान में है। सिसोदिया राजवंश में हुआ। इनके पिता का नाम राणा रायमल था। राणा सांगा अपनी बहादुरी, अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में 80 से अधिक युद्ध लड़े। वे एक कुशल रणनीतिकार थे, साहसी थे, अच्छे योद्धा थे, वीर पुरुष थे। गौरवशाली इतिहास भारत का रहा है। ऐसे में भारत के गौरवशाली राजाओं में राणा सांगा का नाम अद्वितीय है। कहा जाता है कि राणा सांगा से जब बाबर का युद्ध हुआ तो बाबर ने घबरा कर, बाबर और बाबर की सेना इतनी ज्यादा घबरा गई थी कि उसने अपनी सेना को मोटिवेट करने के लिए जिहाद का सहारा। बाबर ने अपनी सेना को प्रेरित करने के लिए जिहाद का सहारा लिया। जिहाद का अर्थ आप सब लोग जानते होंगे। राणा सांगा के शरीर पर घावों के कई निशान थे। उनकी एक भुजा कट गई थी। उनकी एक आंख भी फूट गई थी। पैर से भी वे आंशिक रूप से निष्क्रिय हो गए थे। बावजूद वे निरंतर युद्धरत रहे। भारत भूमि की रक्षा के लिए, विदेशियों से भारत भूमि की रक्षा के लिए वे निरंतर युद्धरत रहे और भारत भूमि की रक्षा की। यही कारण है कि उन्हें आज समस्त सनातन समाज, हिंदू समाज बहुत ही गर्व की दृष्टि से देखता है। राणा सांगा की मृत्यु 1528 ईस्वी में हुई। अब हम ये जान लेते हैं कि राणा सांगा आखिर क्यों चर्चा में आए। सपा के एक सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। उनका नाम है रामजी लाल सुमन। राज्यसभा में उन्होंने बयान दिया। उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहा। उन्होंने कहा कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने भारत में बाबर को लाया। बाबरनामा, जो कि बाबर की लिखी है, उसमें ये लिखा गया है। लेकिन बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है। आत्मकथा में लोग अपने हिसाब से चीजों को लिखते हैं कि ताकि उनकी कहीं फजीहत ना हो। इस कारण से बाबर ने ऐसा लिखा होगा, क्योंकि युद्ध तो राणा सांगा से बाबर का भी हुआ और इतना जबरदस्त युद्ध था कि डर के मारे बाबर को जिहाद का सहारा लेना पड़ा। ऐसे ऐसे सांसद हमारे देश में हैं। और कानून व्यवस्था की हम क्या कहें। रामजी लाल सुमन के ऊपर कोई एक एफआईआर तक भी अभी तक दर्ज नहीं हुई। इतने विरोध के बावजूद रामजी लाल सुमन अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं और निरंतर बयानबाजी कर रहे हैं। हिंदुओं में आक्रोश है इस बयान को लेकर। सरकार को चाहिए कि रामजी लाल सुमन के ऊपर वैधानिक कार्यवाही करे, लेकिन सरकार भी आराम से बैठी हुई है। अधिवक्ता, आगरा के एक अधिवक्ता है अजय प्रताप सिंह जी, इन्होंने सिविल केस दायर किया है। आगे देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन रामजी लाल सुमन का यह बयान समस्त सनातन समाज के ऊपर एक तमाचा है। इनके ऊपर कार्यवाही, विधिक कार्यवाही, जो भी कानून सम्मत भारत के कानून में है, होना चाहिए, लेकिन होता नहीं दिख रहा है। वर्तमान की सत्ताधारी पार्टी भी मुंह छिपाती फिर रही है इस बयान से। हिंदू संगठनों के विरोध के बावजूद इन पर कार्यवाही होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। देखा जाए तो इससे रामजी लाल सुमन जैसे लोग, जो और भारत में छिपे लोग हैं, इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है, ये सोचनीय विषय है।
और आप जानते होंगे कि इसी और सपा के मुखिया अखिलेश यादव भी इस बयान का बाकायदा समर्थन कर रहे हैं। वो रामजी लाल सुमन का भी समर्थन कर रहे हैं। और सत्ताधारी पार्टी जो कि हिंदुओं के की बहुत हिंदूवादी पार्टी बनने का दम्भ भरती है, वो भी शांत बैठी है। क्यों ना शांत बैठे? आखिर सपा के नेता हैं रामजी लाल सुमन। इसी सपा के मुखिया को यही सत्ताधारी पार्टी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित की थी। इसको बताना चाहिए कि भारतीय समाज में सम्मानित होने वाले ये जो पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले ये समाजवादी पार्टी के मुखिया थे, इनका क्या योगदान है, इनको क्यों सम्मानित किया गया? इसीलिए यही कारण है कि ऐसे लोग मनबड़ हो गए हैं और हमारे गौरवशाली इतिहास को चैलेंज देते रहते हैं समय समय पर। ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को इस तरीके से ये विदेशी बताते हैं और अपने आप को मूल निवासी बताते हैं। और जब बात मुगलों की आती है तो इनका मुंह बंद हो जाता है, इनको सांप सूंघ जाता है। हम विदेशी हैं तो मुगल क्या स्वदेशी थे? ये इनको स्पष्ट करना चाहिए रामजी लाल सुमन जैसे लोगों को। और सत्ताधारी पार्टी से हम यही अपेक्षा करते हैं कि रामजी लाल सुमन जैसे लोगों पर कानूनी कार्यवाही होगी। और सरकार को देखना चाहिए कि भविष्य में भी इस तरीके की बयानबाजी कोई ना करे। एक समाज इससे आहत होता है। राणा सांगा राजपूताओं के ही राजा नहीं थे, वो समस्त भारतीय समाज के, समस्त हिंदुओं के राजा थे। वो एक वीर पुरुष थे। उनसे हमारे सभी युवाओं को सीख लेनी चाहिए कि कैसे एक व्यक्ति जर्जर स्थिति में होने के बाद भी अपनी मातृभूमि के रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहा है, खड़ा रहा है। सरकार को रामजी लाल के ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए। मिलते हैं साथियों फिर किसी खबर में। देखते रहिए यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम, नमस्कार।